अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? ठीक ठाक है। मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको वेलकम करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक स्टोरी है। एक पानी का जहाज़ जो डूब गया था और उसके ऊपर एक कपल की बड़ी प्यारी स्टोरी है, एक मोटिवेशनल स्टोरी है। तो आपके साथ में डिस्कस करना चाह रहा था। हम अपने टॉपिक पे जाने से पहले दो सलाम पढ़ेंगे, उसके बाद अपना टॉपिक शुरू करेंगे बाकायदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद नबी उम्मी व अला आलिहि बारिक वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। एक पानी का जहाज़ था जो अपने सफ़र पे जा रहा था। कुछ देर बाद जहाज़ को छोटा सा हादसा पेश आया। जहाज़ के कप्तान ने कहा कि हमें जहाज़ खाली करना पड़ेगा और हम तमाम 100% लोगों को बचा सकते हैं। तो तमाम लोगों को इन्फॉर्म किया जाए कि फ़ौरन बाहर निकलें, लाइफ बोट में सवार हों और किनारे की तरफ निकल जाएं। ऐसा ही हुआ। तमाम लोग निकले, तमाम लोग निकले, लाइफ बोट पे सवार होना शुरू और निकलना शुरू हो गए। लेकिन एक कपल था जिनको लेट पता लगा, काफ़ी देर में पता लगा कि जहाज़ डूबने वाला है। तो वो एंड में आया जहाज़ के बिल्कुल किनारे के ऊपर। फिर उन्होंने लाइफ बोट देखी तो लाइफ बोट में सिर्फ एक बंदे की जगह थी, या एक ही लाइफ बोट थी जिसमें एक बंदा जा सकता था। तो उस कपल में से जो शोहर था उसने बीवी को पानी में धक्का दे दिया और उसकी वाइफ डूबने लगी और वो खुद लाइफ बोट में सवार हो गया। तो डूबते हुए उसकी वाइफ ने चंद बातें उससे कहीं और वो शख्स किनारे पे चला गया और उसकी बीवी डूब के मर गई। तो एक सवाल ये बनता है कि डूबते वक्त उसकी बीवी ने उससे क्या कहा होगा। आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपके सोच में क्या ऐसे जुमले आते हैं, कौन सा सवाल आता है, कौन सी बात आती है कि मरते वक्त उसकी बीवी ने अपने शौहर से कही? मैं आपको बताता हूँ। उसकी वाइफ ने उससे कहा कि अपनी औलाद का, अपने बच्चों का ख्याल रखना। और जब शौहर किनारे पे पहुँचा, उसके बाद वो घर पहुँचा तो उसकी छोटी सी बेटी थी। उस बेटी की उसने परवरिश की, पाल पोस के बड़ा किया। फिर एक वक्त आया उसकी शादी कर दी। कुछ अरसे के बाद उस शख्स का भी इंतकाल हो गया। फिर बेटी किसी दिन अपने घर वापस आई, मैके आई। उसके बाद उसने घर की सफाई वगैरह कर रही थी। उसके बाप की, उसके वालिद की डायरी उसे मिली। उस डायरी के अंदर पूरा किस्सा लिखा हुआ था कि हम जहाज़ में सफ़र कर रहे थे, जहाज़ में अचानक हादसा पेश आया, कप्तान ने ऐलान कर दिया, सब लोग लाइफ बोट में लेकर बैठ के निकल गए, हम लोगों को लास्ट में पता लगा, हम एंड में पहुँचे। और उस टाइम एक मुझे मुश्किल फ़ैसला लेना पड़ा कि हम दोनों, मेरा दिल चाह रहा था कि अपनी वाइफ के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ पानी में डूब जाऊँ और दुनिया छोड़ दूँ। लेकिन मैंने उस वक्त मुश्किल फ़ैसला लेना पड़ा कि मैं अपनी वाइफ को जाने दूँ और मैं अपनी बेटी की परवरिश के लिए रुक जाऊँ और उसे पाल पोस के अपना फ़र्ज़ अदा करूं। और बाकी की ज़िंदगी मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारी और मैं दोनों का कसूरवार हूं, दोनों का गुनहगार हूं, अपनी बीवी का भी, अपनी बेटी का भी। तो इस कहानी के अंदर सब लोगों ने यही सोचा कि उस इंसान ने शायद गलत किया, बहुत ही गलत किया। लेकिन उस वक़्त उसने फ़ैसला शायद इसलिए लिया कि उसे अपनी बेटी का ख्याल आया, उसकी ज़िम्मेदारी का ख्याल आया और उसने फ़ैसला लिया या तो मेरी बीवी बचे या मैं बचूँ। तो उसने अपनी बीवी को रुखसत किया और जिम्मेदारी ख़ुद उठाई। बीवी चली गई दुनिया से, बच्ची को पाल पोस के बड़ा किया, रुखसत किया और उसके फ़ौरन कुछ दिनों बाद ख़ुद भी दुनिया से चला गया। जैसे कि सिर्फ वो इसलिए ज़िंदा था कि अपनी बेटी को रुखसत कर सके। तो बहुत से लोग नेगेटिव सोच भी रखते हैं और इस चीज़ के ऊपर बहुत से नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम हर चीज़, हर स्टोरी खाने के ऊपर कोई पॉजिटिव थॉट रखें। कोई पॉजिटिविटी हर इंसान में होती है, इंसान कोई भी हो। तो हमें चाहिए हर इंसान से एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छी पॉजिटिविटी अडॉप्ट करें। हर इंसान में बुराई है तो बुरे के साथ बुरा बनेंगे तो सारे बुरे बन जाएंगे। तो हम बुरों के साथ अच्छा बनेंगे तो बुरे भी अच्छे बनेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइएगा। दुआओं को दरखास्त, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।